लाहौर धुंधला गया। वस्ती पंजाब के दीगर शहरों में भी धुंध ही धुंध। कई मकामात पर हदे निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। हवा में नमी बढ़ने के बाद सर्दी की शिद्दत और एहसास भी ज़्यादा हो गया। आज से पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। मौसम सरमा की बारिशों का पहला स्पेल 18 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इन्फ्लुएंजा केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर के सरकारी अस्पतालों समेत निजी क्लिनिक्स पर मरीजों का रश बढ़ गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में ज़्यादातर मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए की इलामात ज़ाहिर हो रही हैं। मुतासरा अफराद में खुश्क खांसी, शदीद नज़ला, सर दर्द और जिस्म दर्द जैसी इलामात आम। वज़ीर आला मरियम नवाज की टीम का एक और एजाज़। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्ज़रलैंड की जानिब से सर्टिफिकेट्स मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का अजरा हुआ। पंजाब भर में अथॉरिटी के मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने पर मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़। वज़ीर आला ने कहा कि सस्ती और मयारी अशिया का हसूल पंजाब के अवाम का बुनियादी हक है। रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने जिस तरह का जश्न वड्डे दिन दी तैयारियां अजे वड्डा दिन आया नहीं, आना है वड्डा दिन। अल्लाह का शुक्र है कि तारीख रकम कीती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को जदों पूछया रमेश भाई ने कि मैं 14 दिसंबर नू वड्डे दिन दियां तैयारियां शुरू करना चाहना वा, तो उन्होंने कहा खाली तैयारियां नहीं बल्कि पूरी रैली, पूरा जश्न, ताकि पूरा लाहौर देखे। मिनॉरिटी कार्ड वज़ीर आला मरियम नवाज का तोहफा है। 75,000 नहीं 1 लाख मिनॉरिटी कार्ड दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लिबर्टी में रैली से खिताब। कहा कि रैली में तमाम मज़ाहिब के लोग जमा हैं। पंजाब आज महफूज, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। सकाफत के रंग लौट रहे हैं और लाहौर में बसंत भी मनाई जाएगी। फौज ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ये प्रूव कर दिता कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। सो मैं अपने उन्होंने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करना, खास कर मैं अपने सेक्रेटरी साहब का, अपनी पूरी टीम का, अपने MP साहबान का, सोनिया आशिफ साहबा का और सब तो वध के अपनी भैन मरियम औरंगज़ेब साहबा का धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना। इन्हों की मुहब्बत का, इन्हों के प्यार का, इन्हों के जज्बे का। ये चाहे विसाखी होवे ते अपनी मसरूफियत छड़ के पहुंच दें, चाहे दिवाली होवे अपनी मसरूफियत छड़ के पहुंच दें, चाहे उन्हें क्रिसमस ही मैं इन्होंने पैगाम दिता कि भैन जी इस तरीके क्रिसमस है, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आवांगी और अपने मसीही भैन भरावां दे नाल खड़े होकर क्रिसमस की खुशियां। शहर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। लिबर्टी चौक तक क्रिसमस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी रैली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। रमेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अक़लियतों को सर का ताज साबित करके दिखाया। 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म को एक झूठे केस में नाअहल किया गया था नवाज शरीफ साहब को, और आज ये जो जनरल फैज़ को सज़ा है, ये सुर्खरू पाकिस्तान की कौम हुई है कि अब इस अदारे को सियासत के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, जमहूरी अमल को कोई रोक नहीं सकता। और अब ज़रूरत इस अमर की भी है कि 9 मई करने वाले, पाकिस्तान की बुनियाद पर हमले करने वाले, फॉरेन फंडिंग लेने वाले, उनका भी कड़ा एहतसाब हो। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 मई वालों का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत पर बार बार हमले किए गए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा, पाक भारत जंग के दौरान कुछ लोग अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। फैज़ हमीद को सज़ा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज़ है। फैसला हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ आलाकारों के खिलाफ ज़मीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क की तरक्की को रोकने की कोशिश की गई।
کنیکٹ پروگرام کا اعلان کیا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان میں اسکل، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی، اور اب تو اس سے بھی ایڈوانس چیزیں دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے آگاہ بھی کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، بلکہ ایسے نوجوان کے جو ہنر حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی سرپرستی کریں گے۔ پھر وہ نوجوان جو ہنر حاصل کر لیں اور یہ تعلیم حاصل کر لیں اور ٹیکنالوجی میں کچھ نہ کچھ ان کورسز سے گزر جائیں، ان کی روزگار کے لیے بھی مواقع فراہم کرنے کی جو ہم کر سکتے ہیں کوشش وہ کریں گے۔ ہم ملک میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ملک میں چہرے نہیں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، بلدیاتی حکومت کو سب سے زیادہ با اختیار ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کارکنان سے خطاب، کہا کہ جماعت اسلامی ہی موجودہ نظام کو بدل سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا اجتماع عام نئی نسل کو امید کی کرن بنا رہا ہے، بدل تو نظام تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ جماعت نے اجتماع عام میں قوم کو نیا لاہ عمل دیا۔ پاکستان علماء کونسل جو ہے وہ ایک ملک گیر سطح پر مہم شروع کر رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد اس ملک کی عوام کو، یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، لیکن 76-77 سال گزر گئے ہیں، وہ نظام جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اس ملک میں نہیں آ سکا۔ پاکستان علماء کونسل کا خلافت راشدہ کے نظام کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا اعلان۔ چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں انصاف کے لیے دھکے نہیں کھانا پڑتے، قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی ہرزہ سرائی قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو کون تسلیم کر رہا ہے، روزانہ جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ نہ کریں۔ سخت ٹریفک قوانین نے شہریوں کو سدھار دیا، ٹریفک قوانین کی پاسداری کے مثبت نتائج آنا شروع۔ ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں پر 61% کمی، کم عمر ڈرائیورز میں 82% کمی ہوئی، 77% غیر محفوظ گاڑیوں میں بھی کمی ریکارڈ، 45% رانگ پارکنگ بھی بند ہو گئی۔ حیران کن طور پر حادثات میں 56% کمی آ گئی، 10 روز میں 31 اضلاع کے اربن ایریاز میں کوئی مہلک حادثہ پیش نہیں آیا۔ معیشت کے لیے اچھی خبر، کینوں کی برآمدات میں اضافہ ہو گیا، رواں سیزن 60,000 ٹن کینوں برآمد کر دیے گئے۔ کینوں کی برآمد کا 3 لاکھ ٹن کا ہدف مقرر، پچھلے مالی سال کے دوران 2.5 لاکھ ٹن کینوں برآمد کیے گئے تھے۔ رواں سال کینوں عرب ممالک سمیت سری لنکا اور فلپائن کو برآمد کیے جا رہے ہیں۔ ملاوٹ سے پاک پنجاب کا مشن، 350 کلو مسالے، 200 کلو سنیکس، 700 لیٹر جعلی دودھ تلف، 9 فوڈ پوائنٹس پر چھاپے، 2 یونٹ بند اور 7 کو 2,15,000 کے جرمانے کر دیے گئے۔ ڈی جی عاصم جاوید کے مطابق صفائی کے ناقص انتظامات، دودھ میں پانی، پاؤڈر اور ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ پائی گئی۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز لٹیرے بن گئے، شہریوں کو 209 روپے والی گیس 310 سے 350 روپے بیچنے لگے۔ شہریوں کا متعلقہ حکام سے فی الفور ایکشن لینے کا مطالبہ۔ 1 مہینے سے یہ ریٹ چل رہا ہے، اور اگر ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم میرے پیچھے سے کاسٹلی پڑتی ہے تو اس لیے ہم مہنگی بیچ رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کا ڈراپ سین، پولیس ذرائع کے مطابق عثمان حیدر نے اپنی بیوی اور بیٹی کو مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے ڈی ایس پی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا اعتراف جرم، عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کے اغوا کا مقدمہ تھانہ برکی میں درج کروایا تھا۔ پولیس نے بیٹی کی لاش کہنا اور بیوی کی لاش شیخ پورہ سے برآمد کر لی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کو کیوں قتل کیا، وجہ سامنے آ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق عثمان حیدر نے 10 مرلہ پلاٹ کی خاطر دونوں کو قتل کیا۔ ملزم نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ عثمان حیدر نے پہلی بیوی کے نام 10 مرلہ پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ملزم نے پلاٹ واپس لے کر فروخت کیا اور رقم استعمال کر لی۔ پلاٹ فروخت کرنے پر مقتولہ اور ڈی ایس پی کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔
मकतूला ने इल्ज़ाम लगाया उस्मान हैदर ने दूसरी बीवी के कहने पर प्लॉट वापस लिया। प्लॉट पर झगड़ा तूल पकड़ गया तो मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने बीवी और बेटी को अपनी गाड़ी में कत्ल किया। वक़्वा के वक्त बीवी फ्रंट और बेटी बैक सीट पर बैठी थी और रिंग रोड पर पेश आया। मुलजिम ने पहले बीवी को दफनाया, फिर बेटी की लाश कहना के इलाके मेला राम में छुपाई गई। मुलजिम ने भी अपनी गाड़ी साफ करके शवाहिद ख़त्म करने की कोशिश की। मुलजिम के मुताबिक बीवी और बेटी प्लॉट लेने समेत बाकी मुतालिबात कर रही थीं। इन्वेस्टिगेशन ज़राए के मुताबिक गाड़ी से खून के नमूने और बाकी शवाहिद मिले हैं। पीएसएल की आलमी सतह पर चर्चे। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम और रमीज राजा की शिरकत। कौमी क्रिकेटर सलमान आगा, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और साउथ शकील भी शरीक हुए। रोड शो का मकसद 6 जनवरी को 2 नए फ्रेंचाइजीज़ की नीलामी में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करना है। पीएसएल आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। लीग का पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए नुमाया किरदार, खेल, सिफारतकारी और सकाफतों की पहचान का बड़ा जरिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का तकरीब में इजहार ख़याल। तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीएसएल 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक पीएसएल 11 26 मार्च से 3 मई तक जारी रहेगा। नई टीमों की नीलामी की तारीख 6 से 8 जनवरी कर दी गई। अंडर 19 वनडे एशिया कप में भारत की पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त। कौमी टीम 241 रन के ताक़ुब में 150 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। भारत की टीम 46.1 ओवर में 240 रन बनाकर आउट हो गई। और जिलानी पार्क में रंगों की बहार, सब्ज़ाज़ार में गुले दाऊदी का निखार, कुदरत का हुस्न ज़मीन पर बिखर गया। हर नज़ारा हसीन, माहौल दिलनशीन। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद जिलानी पार्क पहुंची। बच्चे और बड़े कुदरत के हसीन नक्शो निगार में खो गए।